तो चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कंसेप्ट हमने अभी अभी क्लियर किए हैं। आइए देखें, हमसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। नल सेट बिल्कुल सही, नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो क्या कहता है कि कौन से इनमें से नल सेट है, मतलब उनके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे। आइए देखें जरा, इसका पहला पार्ट क्या कहता है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो कि ऑड हो और डिविजिबल बाय 2 हो। ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है ऑड जो डिविजिबल बाय 2 हो। तो ये एक तरीके का नल सेट हुआ। इस सेट को हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे कि a इक्वल्स टू 5, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट क्या कहता है कि x सच दैट, x कुछ इस तरीके से कि x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर्स है एंड x यहां पर क्या बताता है कि लेस देन 5 है एंड ग्रेटर देन 7। 5 से छोटा और 7 से बड़ा, ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। दैट्स व्हाई ये भी एक नल सेट का एग्जांपल है, मींस एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। इसको भी हम किस तरीके से शो करेंगे कि a इक्वल्स टू 5, मतलब इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं है। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, मतलब कौन से सेट्स फाइनाइट हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जिनको काउंट किया जा सकता है, और कौन से सेट इनफाइनाइट है जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जो अनंत काल तक चलते रहते हैं। आइए देखें, हमसे कहता है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अगर मैं जितने भी मंथ्स हैं एक ईयर में उनका सेट बना दूं, क्या इसे आप काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल, 12। इसका मतलब ये एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, मतलब f फाइनाइट सेट। तो ये एक फाइनाइट सेट हुआ क्योंकि इसके अंदर कौन कौन से मंथ्स आ गए बताइए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, मतलब ये सारे इसके एलिमेंट्स हो गए जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्या कहता है हमसे, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी सिंपल है कि एक ऐसा सेट है जिसका कोई एंड नहीं है। 3 डॉट्स हमें यही शो करते हैं कि इनफाइनाइट तक चल रहा है, मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। बिल्कुल सही। आइए देखिए अगला वाला, हमसे क्या कहता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सारे एलिमेंट्स इसने शो नहीं किए, बट आगे देखिए इसने 99 एंड 100 हमें बता दिया कि वैल्यूज टर्मिनेट हो रही हैं, मतलब रुक रही हैं। आगे जाकर के सेट पर वैल्यूज रुक रही हैं। मैं काउंट कर सकता हूं इसके एलिमेंट्स, बिल्कुल, इसके अंदर 100 एलिमेंट्स हैं, मतलब ये भी एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। बिल्कुल करेक्ट। आइए देखें अगला वाला क्या कहता है, द सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से बड़े सभी पॉजिटिव इंटीजर, ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हुआ क्योंकि यहां पर अगर मैं 100 से ग्रेटर सारे एलिमेंट्स रखता हूं तो सबसे पहले 101 एलिमेंट आएगा और इसके बाद 102 और डॉट डॉट डॉट, और ये कभी एंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये सेट भी क्या हुआ, एक इनफाइनाइट सेट का बेस्ट एग्जांपल हुआ। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमने आज पढ़ा अपने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के कुछ क्वेश्चंस को और अपने नल सेट के, एम्प्टी सेट के कुछ क्वेश्चंस को। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्या कहता है हमसे ये क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a इक्वल b और नॉट, मींस a सेट b सेट के इक्वल है या नहीं। आपको सिर्फ इतना बताना है। हमने पढ़ा इक्वल सेट्स को, क्या था उसमें कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और इक्वल नंबर्स में होने चाहिए। अगर
ऑर्डर डिफरेंट हो जाता है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आइए देखें कौन से हमारे इक्वल सेट्स हैं। यहां पर हमें एक ए सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी, और हमारे पास एक बी सेट है जिसके अंदर है डी सी बी एंड ए। अब ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट से क्या मैच करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ए यहां पर भी है और यहां पर भी, बी यहां पर भी है और यहां पर भी, सी यहां पर भी है और यहां पर भी, और फाइनली डी भी यहां है और यहां भी है। इसका मतलब 4 एलिमेंट्स ए सेट में है, 4 एलिमेंट्स बी सेट में है, सारे एलिमेंट्स आपस में सेम है। इट मींस यहां ए इक्वल्स टू बी होता है। ये ए सेट इस बी सेट के इक्वल है। आइए देखें अगले की तरफ। हमसे कहता है यहां पर ए सेट के एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12 एंड 16, और यहां पर बी सेट के कुछ एलिमेंट्स 8, 4, 16 एंड 18। हमने देखा इस सेट के अंदर कि यहां पर 8 है, 4 है, 16 है एंड 18 है, बट यहां पर 4 है, 8 है, 16 है और 12 है। मतलब यहां से आया 12 इस 18 से मैच नहीं किया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर भी 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर भी 4 है, बट इनके एलिमेंट्स आपस में डिफरेंट हो चुके हैं। एक भी एलिमेंट अगर डिफरेंट हो जाता है तो वहां ए सेट और बी सेट आपस में इक्वल नहीं रहते। इट मींस हम कह सकते हैं कि ए सेट इज नॉट इक्वल्स टू बी सेट। यहां पर ए सेट बी सेट के बराबर नहीं है। अगला देखते हैं। हमारे पास ए सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10, और यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में बी सेट दिया गया है जिसके अंदर कहता है कि x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। एक इवन इंटीजर है लेस देन और इक्वल टू 10। मतलब अगर मैं यहां पर बी सेट बना के रेडी करता हूं तो एक बी सेट कैसा बनेगा? एक इवन इंटीजर, वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव इवन नंबर, सबसे पहला 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। क्या मैं यहां पर 10 लूं? बिल्कुल लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर 10 से लेस और इक्वल भी तो है, तो हमने यहां पर 10 भी लिया और इस तरीके से हमारा सेट रेडी हुआ। अगर ये सेट इस सेट से मैच करता है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, इधर भी हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, इट मींस यहां पर भी ए सेट बी सेट के बराबर आ चुका है। हम यहां बोलेंगे कि यहां का ए सेट इक्वल है इस बी सेट के। इसके आगे देखिएगा, हमारे पास एक ए सेट दिया गया है, कहता है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मतलब x सच दैट, कुछ इस तरीके से कि x एक मल्टीपल है 10 का, 10 का गुणांक है। आइए देखें कैसे कहता है कि बी सेट यहां पर क्या है 10, 15, 20, 25 एंड 30। हमने देखा यहां पर ए सेट 10 के मल्टीपल्स, 10 के मल्टीपल्स कौन से नंबर्स होते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अरे भाई कहां तक? बहुत आगे तक। मतलब एक तरीके के इनफाइनाइट सेट में 10 के मल्टीपल्स रखे गए। बट यहां हमने देखा यहां पर भी इनफाइनाइट सेट है, बट सारे 10 के मल्टीपल्स नहीं है। यहां पर एक्स्ट्रा मिलता है हमें 15, जो कि एक 10 का मल्टीपल नहीं है। यहां मिलता है 25, जो कि 10 का मल्टीपल नहीं है। एज ऑन हमें आगे भी बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे जो 10 के मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब इनके आपस में एलिमेंट्स सेम नहीं हुए। यहां पर भी ए सेट इज नॉट इक्वल्स टू बी सेट। ए सेट भी बी सेट के बराबर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कहता है हमसे ये क्वेश्चन कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? क्या ये जो सेट्स नीचे गिवन है क्या ये इक्वल है? हमें पता है इक्वल सेट कौन से होते हैं? जिनके एलिमेंट्स आपस में सेम हो जाते हैं, साथ ही साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल रहते हैं। ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट। अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। हमें अपने रीजंस बताने, रीजंस तो हमें पता ही है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि ए सेट जिसके 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एलिमेंट 2 एंड 3, हमसे बी सेट के लिए क्या कहता है कि x सच दैट, x कुछ इस तरह कि x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मतलब बी सेट जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
सॉल्यूशन है। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के एलिमेंट्स, अब हमें पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे। उन एलिमेंट्स को हम चेक करेंगे ए सेट के एलिमेंट से, अगर मिल जाते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब ए सेट बी सेट के इक्वल है, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। तो चलिए चेक करते हैं। हमने क्या किया, बी सेट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। आइए देखिए फैक्टराइज। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब मुझे इसमें से कुछ कॉमन निकालना होगा। यहां x कॉमन है तो हमने रखा x प्लस 3 प्लस यहां से 2 और 6 में से कॉमन आता है 2, तो हमारे पास बचा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स फाइनल मेरे पास जो फैक्टराइजेशन से आ चुके हैं x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एलिमेंट्स अगर मैं निकालता हूं तो मुझे इन ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रखना होगा। मैंने यहां किया x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हमारे पास आ चुका है -2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0 और हमारे पास आ चुका है x इक्वल्स टू -3। मतलब हमारे पास जो B सेट है इसके एलिमेंट्स हमारे पास बन चुके हैं -2 एंड -3। अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो सेट A के एलिमेंट्स हैं +2 एंड +3 और B सेट के एलिमेंट्स हैं -2 एंड -3। मतलब ये एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं है, इसका मतलब ये सेट्स इक्वल नहीं है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि A सेट इज नॉट इक्वल्स टू बी सेट। यहां ए सेट बी सेट के बराबर नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़ते हैं उसकी तरफ। क्या कहता है कि ए सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। हमारे पास एक फॉलो वर्ड दिया हुआ है, उसके लेटर्स को लेके एक सेट बनाया गया है जो कि है सेट ए। तो चलिए बना लेते हैं। क्या कहता है भाई, हमने लिखा ए सेट इक्वल्स टू करलीज में, करली ब्रैकेट में फॉलो एफ कॉमा ओ कॉमा एल, एक और एल है, हम इसे नहीं लेंगे क्योंकि एलिमेंट्स सेट के अंदर रिपीट नहीं करते, तो इस एल को छोड़ देंगे, बिल्कुल काट दीजिए क्योंकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा जब हम सेट्स की बात करते हैं। ओ भी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है तो हम इस ओ का भी यूज नहीं करेंगे। अब बचता है डब्ल्यू हमारे पास नहीं है तो एक न्यू एलिमेंट है, तो हमारे पास आ चुका है डब्ल्यू और ये सेट हमारा क्लोज हुआ, मतलब FOLW। अब हम देखते हैं अपना बी सेट क्या कहता है, Y such that Y is a letter in the word wolf। मतलब Y कुछ इस तरीके से रखा जाएगा कि इस वर्ड वॉल्फ के सभी लेटर्स को सेट बी में डाला जाए। तो हमने क्या किया, सेट बी बनाना स्टार्ट किया। हमने सेट बी लिया, सबसे पहले हमने लिया इस वर्ड का पहला लेटर W, देन O, देन L, देन F। इसी के साथ इसके सारे लेटर्स आपस में डिफरेंट थे जिसकी वजह से हमारा ये सेट रेडी हुआ। अब हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आ चुके हैं, W, O, L एंड F और A के अंदर F, O, L एंड W। आप देखेंगे सभी एलिमेंट्स से मैच हो चुके हैं। इसका मतलब सेकेंड पार्ट के अंदर हम कह सकते हैं A सेट इज इक्वल टू B सेट।